हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम की आंसर की आ चुकी है, ज्योग्राफी की भी और साइंस की भी। आज के इस वीडियो के अंदर हम कट ऑफ पर चर्चा नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहली कि कितने प्रश्नों पर आपत्ति लगाई जाए और कितने प्रश्न डिलीट होंगे यानी कि, और दूसरी ये कि जो आंसर की आई है उसके बाद कट ऑफ पर क्या असर रहने वाला है, क्या कट ऑफ कम होगी या कट ऑफ बढ़ेगी। सबसे पहले दोस्तों, जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कहा है कि 10 से 15 प्रश्न डिलीट होंगे, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता था। मेरा मतलब था कि लास्ट वीडियो था, उसके अंदर बहुत सारे कमेंट थे और उसके अंदर अपनी अपनी प्रश्नों के अंदर आपत्तियां बताई थी कि ये प्रश्न भी गलत होना चाहिए। तो अगर हम उन बच्चों की माने, 150 के लगभग बच्चों ने कमेंट करा था, अपने अलग अलग प्रश्नों को बताया कि ये वाला प्रश्न डिलीट होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये उनको एनालाइज करके मैं कह रहा था कि उनके हिसाब से तो 10 से 15 प्रश्न डिलीट हो जाएंगे पेपर में से, पर ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ज्योग्राफी के पेपर में तो एक भी प्रश्न डिलीट नहीं होगा और साइंस के पेपर के अंदर एक प्रश्न डिलीट होने की संभावना है। केवल और केवल एक प्रश्न डिलीट होगा। तो आप ज़्यादा सोच कर ना चलें कि इसमें पेपर में अभी तक तो क्वेश्चंस भी डिलीट होंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस पर आपत्ति नहीं है। पेपर हार्ड था लेकिन पेपर के जो ऑप्शंस थे उनके अंदर उसके आंसर्स थे। और दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों, जो अभी लास्ट वीडियो था उसके ऊपर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा और उन्होंने कहा कि कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी, क्योंकि पहले तो बच्चों ने बता दिए थे उनके नंबर जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई थी, लेकिन ऑफिशियल आंसर की आने के बाद बहुत सारे बच्चों के नंबर्स कटे हैं, तो इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। तो दोस्तों, आपके जो आसपास बच्चे हैं उनको देखकर आपको लग रहा होगा कि बच्चों के आंसर की आने के बाद जो नंबर हैं वो कटे हैं, बट कमेंट्स को देखा जाए, हमने जो टेलीग्राम पर सर्वे किया था आंसर की आने के बाद, उसके बाद भी देखा जाए, एनालाइज किया जाए, तो जो कट ऑफ हमने बताई थी वही कट ऑफ रहने वाली है। एक बार आप नज़र डाल सकते हैं। मैं जल्दी से आपको फोटो दिखा देता हूं कट ऑफ की। तो ये देखिए दोस्तों, ये है ज्योग्राफी की कट ऑफ। यहाँ पर आपको 300 में से आपके मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं इन कैटेगरीज के अंदर, जिस कैटेगरी में आप हैं, तो आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे कि साइंस के अंदर क्या कट ऑफ रहने वाली है। आप अगर देख कर चलेंगे तो जनरल के अंदर 76% जिनके नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा, यानी कि जिनके 230 के लगभग नंबर आ रहे हैं 300 में से, उनका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं साइंस की कि साइंस की क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो आप मान कर चलिए कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 260 के लगभग रहेगी। इसकी जो हाई रेंज है उसको आप काट सकते हैं दोस्तों। जो जनरल की कट ऑफ है वो लगभग 260 नंबर अगर आपके 400 में से बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में 250 पर, ईडब्ल्यूएस में 245, एससी में 235, एसटी में 225। और जो फीमेल्स है, ये मेल्स की कट ऑफ है दोस्तों। फीमेल इसके अंदर आप 2 से 3 प्रश्न यानी कि 5 से 6 नंबर लगभग कम करके चलिए। तो ये रहने वाली है आपकी नॉन टीएसपी की कट ऑफ। और ये थी, मैंने ज्योग्राफी की भी आपको कट ऑफ बता दी है और जो साइंस की है वो भी कट ऑफ बता दिए। इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी दोस्तों, ये मैक्सिमम कट ऑफ रहने वाली है। और जो बच्चे कह रहे हैं कि आंसर की आने के बाद नंबर कम होंगे, कट ऑफ भी गिरनी चाहिए, तो ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों, कट ऑफ यही रहेगी। तो अगर आप सभी के सिलेक्शन हो रहा है तो आप सभी को बधाई, और आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों, साथ ही आपने कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है वो भी लिखना ना भूलें। बच्चे केवल और केवल ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि मेरे 250 नंबर बन रहे हैं जनरल नॉन टीएसपी में। तो दोस्तों, आप साइंस का एग्ज़ाम दिया है आपने या ज्योग्राफी का, वो लिखना भी ना भूलें। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।